अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आज के मेज़बान मजलिस इज़्ज़त माब मोहतरमुल मुकाम जनाब इरशादुल्लाह गुराया साहब का क्या आज उनकी महब्बत की वजह से यहाँ हाज़िर होने का मौका मिला। अल्लाह करीम मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जिन मकासद जलीला के लिए इस मजलिस को सजाया गया है, मेरा रब उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से ये मजलिस अभी तक सारे अहबाब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो नजराना अकीदत हदिया महब्बत पेश किया है, अल्लाह करीम उसके सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। हज़रात गिरामी, दुनिया में इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत होने के तीन असबाब होते हैं। उनमें से कोई सबब पाया जाए तो फिर हमें मोहब्बत हो जाती है। और सबसे पहला सबब होता है जमाल, खूबसूरती। कोई बंदा अच्छा लगा, खूबसूरत है तो मोहब्बत हो गई, जगह अच्छी है तो मोहब्बत हो गई। तो कोई ज़ात हो, कोई शख्सियत हो, कोई मकाम हो, कोई मकान हो, कोई जगह हो, उसमें जमालियात का रंग मौजूद हो, जमाल हो तो हमें मोहब्बत हो जाती है। और अमूमन इसी मोहब्बत में इंसान गिरफ़्तार होता है। दूसरा सबब मोहब्बत होने का होता है कमाल, कि ज़ाहिरी तौर पे कोई खूबसूरती नहीं है लेकिन अल्लाह करीम ने कोई बातनी हुस्न अता फ़रमाया है, कोई ऐसा हुनर अता फ़रमाया, कोई महारत अता फ़रमाई, कोई फ़न अता फ़रमाया, कोई खूबी अता फ़रमाई, तो उसकी वजह से हमें मोहब्बत हो जाती है। तीसरा सबब होता है नवाल। नवाल कहते हैं एहसान को, मेहरबानी को, अता को, बख्शिश को। कोई सखी हो, देने वाला हो, साहिब अता हो, तो उसकी अता की वजह से, उसकी बख्शिश की वजह से हमें मोहब्बत हो जाती है। तो ये तीन ही असबाब होते हैं किसी से मोहब्बत होने के। लेकिन आज जिस हस्ती की बारगाह में हम हाजिर हैं, उनसे हमें किसी एक सबब से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह करीम ने उन्हें साहिब जमाल भी बनाया है, साहिब कमाल भी बनाया है और साहिब नवाल भी बनाया है। तो अल्लाह के रसूल का तज़किरा जमाल का किया जाए तो वो भी कम है, कमालात का हो तो वो भी कम है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। लोग तो कहते हैं कि हमारे पैगंबर नूर बन के नहीं आए, वो बशर हैं। हालांकि शायर यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं कि हकीकत ये है कि चाँद को भी जो नूर मिला है वो भी मुस्तफ़ा करीम के नालैन का सदका है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अब हकीकत यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ चाहे इस शेर से किया जाए या इख्तिताम इस शेर से किया जाए, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक फ़तवा इरशाद फरमाया है। किसका फ़तवा है? आप सोचेंगे फ़तवा तो मुफ्ती देता है, मौलवी देता है। अब जिब्रील ने भी कोई फ़तवा दिया है? यही तो हमारा मसला है, हम फ़तवे उनसे पूछते हैं जिन्होंने दुनिया में देखा ही कुछ नहीं है। ज़रा उससे तो पूछा करो ना, जिसे मेरे रब ने सब कुछ दिखाया है।
तो मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ कायनात में सबसे अफजल किसे पाया है। उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं, जनाब जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं रसूल अकरम की बारगाह में कि कल लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबाहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मोहम्मद। मैंने मशरक़ व मगरब में देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल किसी को नहीं पाया। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का फतवा नहीं है। हमारी तो खैर हर मस्जिद में दूसरा बंदा मुफ्ती आज़म होता है, हर बंदा ही ख़तीब आज़म होता है। हमारे तो सारे ही आज़म हो गए, कुछ छोटा रहा ही नहीं है। अल्लाह हमें छोटा रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज़म वही होता है जिसे मेरे मुस्तफ़ा आज़म बनाते हैं। वो अबू बकर थे, मेरे रसूल ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। वो उमर बिन ख़त्ताब थे, रसूल अकरम ने फ़ारूक आज़म बना दिया। वो उस्मान बिन अफ़ान थे, रसूल अकरम ने एक नूर वाला नहीं, दो नूरों वाला बना दिया। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लोग मेरे आका के नूर का इनकार करते हैं। मेरा रब इतना बेनियाद है कि उसने मुस्तफ़ा के नौकर को दो नूरों वाला बना दिया है। हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, और ज़ुन्नूरैन का मतलब है दो नूरों वाला। अब आप खुद फैसला कीजिए कि जिसका नौकर दो नूरों वाला होगा, उस पैगंबर की, उस आका की अपनी शान क्या होगी। तो कुरान अजीज़ का फतवा ये है कि मुस्तफ़ा के लिए नूरो बशर की बहस न करो, अल्लाह करीम ने उन्हें सिराज मुनीर बनाया है। तो ये वो हस्ती है जिनके साथ जो भी वाबस्ता हो जाए, मेरा रब उसे बड़ा बना देता है, उसे अकबर कर देता है, आज़म कर देता है। तो ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये फतवा है, दुनिया वालों, कल लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबाहा, मशरक़ व मगरब को मैंने उल्ट पुल्ट के बार बार देखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अफजल किसी को नहीं पाया। वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम। और आगे अर्ज करने लगे आका, मैंने बनु हाशिम के घर से बढ़कर किसी घर को भी फजीलत वाला नहीं पाया। किस घर को? बनु हाशिम के घर के साथ रसूलुल्लाह के अलावा और किसकी निस्बत है जी? मौला अली की। और तो इसका मतलब यह हुआ कि जिब्रील का फतवा, ये लोग अब हमसे लड़ते हैं, फतवा जिब्रील ने दिया है, लेकिन मसला यह है कि अर्श वालों का फतवा फर्श वालों को कहां समझ आए। तो अर्श वाले ने फतवा दिया है कि बनु हाशिम से अफजल कोई घर नहीं है। तो जो घर सबसे अफजल है वो या मुस्तफ़ा का है या मुर्तज़ा का है। तो आज हम उस दर पे मंगते बने बैठे हैं जिन्हें मेरे रब ने जमाल भी बख्शा है, कमाल भी बख्शा है, नवाल भी बख्शा है, और जो उनसे वाबस्ता हो जाए मेरा रब उसे भी कमाल वाला बना देता है। मेरे आका कितने हसीन थे। मैं मुख्तसर सी बातें करूंगा क्योंकि जाहिर आप सब जानते भी हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें हैं। मुझे तो आपने मोहब्बत से यहाँ बिठा दिया, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके सामने कोई बात कर सकूँ। वरना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के हवाले से मैं और आप क्या बात करेंगे। हज़रत सैयदना वैसे करनी के पास जब खलीफा दोम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और मौला कायनात शेर खुदा जनाब अली उल मुर्तज़ा जुब्बा लेकर रसूल अकरम का गए थे, और जुब्बा इसलिए लेकर गए थे ये तोहफ़ा देना और मेरे उस मजनू को कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। तो मेरे आका तो हर लम्हा उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे, और उम्मत का हाल ये है बाकी सब कुछ करो तो जायज़ होता है, पैगंबर के मिलाद की बारी आए तो किताबें खुल जाती हैं, फिर आयतें निकल आती हैं, फिर कुरान की आयात याद आ जाती हैं, फिर सरवर कायनात का ज़माना याद आ जाता है, फिर फ़ारूक आज़म याद आ जाते हैं, फिर सिद्दीक़ अकबर याद आ जाते हैं, फिर हज़रत उस्मान याद आते हैं। यार हर साल हज से एक दिन पहले जब गिलाफ काबा तब्दील होता है, कोई मौलवी सवाल नहीं करता कि काबे का गिलाफ रसूल अकरम ने तो तब्दील नहीं फरमाया था, खलीफा अव्वल ने तो तब्दील नहीं फरमाया था, खलीफा दोम ने तो तब्दील नहीं फरमाया था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि काबे का एहतराम भी लाजिम है, तो काबे का एहतराम भी लाजिम है। काबे का एहतराम लाजिम है तो काबे का एहतराम भी लाजिम है। दीन काबे से नहीं शुरू होता,
दीन काबे से शुरू होता है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होता है। मेरे आका के सदके रब ने यह काबा भी अता फरमाया है, यह हजर भी अता फरमाया है, यह मुकाम इब्राहिम भी अता फरमाया है, सफ़ा और मरवा भी अता फरमाए हैं। मेरे आका की ज़ात ना होती तो ये शरा और दीन की कोई हैसियत ना थी। लिहाजा रब भी मिलता है तो दामने मुस्तफ़ा से नसीब होता है। तो आपको पता है ये काबे का काबा, ये अकीदा हमें किसने दिया है? किसने दिया ये अकीदा? आला हजरत ने अकीदा दिया। अगर इजाज़त हो तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। शेर आला हजरत ने दिया है, अकीदा आला हजरत ने नहीं दिया। हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, ये शेर तो आला हजरत ने दिया है। अकीदा 1400 साल पहले मौला कायनात ने दिया है। आप पैदा काबे में हुए, अली काबे में पैदा हुए, लेकिन आंखें खोल के काबा नहीं देखा जब तक सामने काबे का काबा न था। तो काबे का एहतराम भी लाजिम है, तो काबे का एहतराम भी लाजिम है। तो लड़ाई करने की ज़रूरत कोई नहीं। कोई कहते हैं हम मिलाद कैसे मनाएं, तारीख़ का तयन नहीं है। कोई बंदा बात करता है 12 है, कोई कहता है 17 है, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 2 है। मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ ये सारी चाँद की तारीख़ें हैं, लड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं। क्योंकि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बात हो तो चाँद की तारीख़ें ना देखा करो, क्योंकि मेरे आका तो तब भी थे जब चाँद भी ना था। तो आका तो तब भी थे जब चाँद भी नहीं था, तो फिर चाँद से कैसे तयन होगा? लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि चाँद से मिलाद नहीं है, अल्लाह ने मिलाद से चाँद अता फरमाया। तो मेरे आका के जमाल की अगर हम बात करें तो वो हज़रत सैयदना वैसे करनी का मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब जुब्बा लेके गए, जाके सलाम दिया रसूल अकरम का, तो हज़रत वैसे करनी ने बड़ा अजीब सा जुमला अर्ज़ किया। वो वैसे ही जानते होंगे। कहने लगे उमर और अली से, क्या तुमने रसूल अकरम को देखा है? अब हज़रत उमर और अली एक दूसरे को देखने लगे, भाई हमने नहीं देखा तो और देखा किसने है? अगर अली ने रसूल अकरम को नहीं देखा तो और किसने देखा होगा? लेकिन कोई हिकमत थी उस जुमले में। तो हज़रत वैसे करनी ने कहा लम तरा या मिन रसूलिल्लाह इल्ला ज़िल्लहु, जो तुमने देखा है वो मुस्तफ़ा का हकीकी हुस्न नहीं है, वो तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा का अक्स और साया तुम्हें आता फरमाया है। मुस्तफ़ा का हकीकी हुस्न खुदा ने देखा है, खुदा का हुस्न मुस्तफ़ा ने देखा। ना मुस्तफ़ा को कोई और देख पाया, हुस्न मुतलक का वो शाहिद भी मशहूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, कि मेरे आका को मेरे रब ने देखा है शब मेराज, और रब को मेरे मुस्तफ़ा ने देखा है, और किसी ने देखा ही नहीं। लोग तो कहते हैं मेराज में आका ने जिसे जाके देखा था वो जिब्रील थे, आपने हुक्म फरमाया मैं यहाँ हाजिर हो गया। किबला आपका हुक्म था मैं हाजिर हो गया, आप हुक्म करते मैं सारी रात वैसे ही बैठा रहता, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मेरे आने का कोई मकसद है ना, आपने को बुलाया, कोई वजह है, वो मैं करके ही ना जाऊं तो मेरे आने का फ़ायदा क्या होगा आपको? कोई हर चीज़ का कोई मकसद होता है। तो जिब्रील तो लेने आए थे, जिब्रील तो कदम चूमने आए थे, जिब्रील तो रसूलुल्लाह के नालैन चूम के साथ लेकर गए थे। फिर भी वहाँ जाके जिब्रील को देखना था तो दुनिया वालों वो मेरे मुस्तफ़ा का मेराज नहीं था, वो तो जिब्रील का मेराज था। मुस्तफ़ा का मेराज जिब्रील को देखना नहीं, जिब्रील के खुदा को देखना है। तो अगर आका ने जाके अपने रब को देखा नहीं है तो फिर मेराज का कोई फलसफा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। तो मेरे रब ने दिखाना था कि मुझ आपसे पहले जितने अंबिया आए, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक, सारे तौहीद की बात करते रहे, लेकिन खुदा को किसी ने देखा नहीं था। ना जनाब आदम ने देखा, ना जनाब नूह ने देखा, ना जनाब इब्राहिम ने देखा, ना जनाब इस्माइल ने देखा, किसी ने नहीं देखा। हत्ता कि ईसा रूहुल्लाह ने नहीं देखा। देखा है तो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने देखा। तो इसलिए हजरत उवैस ने कहा जो तुमने देखा है वो मेरे रब ने हिजाब में तुम्हें दिखाया है, हिजाब उठा के मेरे रब ने खुद मुस्तफ़ा को देखा है। तो अब आका का
का जमाल मैं कैसे बयान कर सकता हूँ, वो ना बयान कर सके जिन्होंने सामने बैठ के देखा था। लेकिन एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी ये फ़िक़्ह हनफी के तीसरे इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी वो रास्ते से जा रहे थे, किसी गैर मुस्लिम ने चेहरा देखा तो उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी का घर गया, लोगों ने ताने मारे, तूने अपना दीन छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, अकीदा छोड़ दिया। आखिर हुआ क्या है? कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई वाज, कोई तबलीग, कोई तकरीर, क्यों तेरा नजरिया बदल गया? अब उसका जवाब सुनिए। वो कहता कुछ नहीं हुआ, मैंने मुसलमानों के इमाम मोहम्मद को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी, छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। ये 140 साल बाद का वाक़या है मेरे आका के ज़ाहिरी विसाल से। 140 साल बाद, तकरीबन 150 साल बाद, अगर 150 साल बाद भी मेरे रसूल के जमाल का ये आलम है तो जो अली को देखता होगा वो क्या सोचता होगा। चले, शायद हमें नहीं पता अली को देखने वाला क्या सोचता होगा। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि नमाज असर पढ़ा के निकले, मौला कायनात शेर खुदा साथ हैं, सामने देखा तो बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में इमाम हसन पाक भी खेल रहे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उठाया, उन्हें अपने कंधों पे सवार किया, उनके मुबारक पाँव साफ किए और फिर कहने लगे, अली मैं हसन से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि हसन तेरी शबी है, मुझसे पूछो तो हसन मुस्तफ़ा की शबी है। कहा कि मैं तो जब मुस्तफ़ा करीम को देखना चाहता हूँ तो कभी हसन को सामने खड़ा करता हूँ, कभी हुसैन को करता हूँ। ये इसी घर की शान है कि मेरे रब ने हर एक को शबाहत अता फरमाई है अपने महबूब नबी की, हर एक को शबाहत अता फरमाई। इमाम हसन को सर से लेकर सीने तक, इमाम हुसैन को सीने से लेकर पाँव तक नहीं, पाँव की एड़ी तक रसूल अकरम के मुशाबे बनाया। फिर जब हुसैन को अली अकबर अता फरमाए तो उन्हें हू बहू हम शक्ल मुस्तफ़ा बना दिया। तो इस घर में तो सारे ही वो नूर लेकर आए हैं जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। हज़रत सईदा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये नाम सुना हुआ है आपने? कौन थी उम्मे माबद? ये जब आका हिजरत के लिए निकले ना तो रास्ते में एक झोंपड़ी में आकर रुके। आका ने दूध नोश फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आकर रुके होंगे। ये ताबीर आज की है, आधा घंटा। उस ज़माने में तो इस तरह सातें नहीं थी, लेकिन वक्त इतना ही बनता, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र में थोड़ी देर आकर रुका। इसमें एक नुक्ता ये भी समझने वाला है कि आका करीम कभी किसी ऐसे घर में तशरीफ़ नहीं ले जाते जहाँ जाने की इजाज़त मेरा रब अता नहीं फरमाता। तो चाहे आका आधे मिनट के लिए कहीं चले जाएं, आधे घंटे के लिए कहीं चले जाएं, 30 घंटों के लिए कहीं चले जाएं, 30 सालों के लिए चले जाएं, जहाँ भी आका जाते हैं इजाज़त मेरा रब अता फरमाता है। कभी ऐसे घर में आका तशरीफ़ नहीं ले गए जिसकी इजाज़त मेरा रब अता नहीं फरमाता। अब आका गए, आपने इरशाद फरमाया कि हम दूध नोश करना चाहते हैं। अर्ज़ करने लगी कि ये एक बकरी है, ये खुद चलने के काबिल नहीं है। तो मेरे आका ने हाथ फेरा, मेरे रब ने उसे दूध अता फरमा दिया। अब लोग ये कहते हैं कि हज़रत सईदा हलीमा सादिया ने मेरे रसूल को 4 साल पाला है, या हज़रत अबू तालिब ने 40 साल पाला है। हकीकत ये है हलीमा सादिया ने मेरे रसूल को नहीं पाला, मेरे रसूल ने हलीमा को पाला है। क्योंकि हलीमा की तो ऊँटनी चलने के काबिल नहीं थी, और जब वापसी पे दौड़ लगी ना तो सवाल किया गया, क्या तूने सवारी बदल ली है? तो जनाब हलीमा सादिया का जवाब आया, मैंने सवारी नहीं बदली, मेरे रब ने मेरा सवार तब्दील फरमा दिया है। तो वो सवार तब्दील हो गया, फिर नूर ही नूर आ जाता है उस झोंपड़ी में। तो अबू माबद उनके ज़ौज जब शाम को वापस आए तो आके पूछा कि आज कौन आया था? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करते हुए, बड़ी तफसील है जो हज़रत सईदा उम्मे माबद ने बयान फरमाया, लेकिन एक जुमला जो उन्होंने कहा बतौर ख़ास, कहती हैं अहसनहु मिन करीबिन व अजमलहु मिन बईदिन। जब वो दूर से आ रहे थे उनसे ज़्यादा जमाल वाला कोई नहीं था, जैसे ही करीब आते गए उनका हुस्न बढ़ता ही चला गया। ये मैंने किसकी बात सुनाई है?
उम्मे माबद की, और उनकी मुलाकात रसूल अकरम से हुई है हिजरत के दौरान। और उस वक़्त रसूल अकरम की उम्र कितनी थी, ज़ाहिरी उम्र कितनी थी हिजरत में? 53 साल। कितने साल? 53 साल। अब ज़रा आप साहिब दानिश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ज़रा ये बताइए, अगर रसूल अकरम का जमाल पूछना हो, रसूल अकरम का हुस्न पूछना हो, रसूल अकरम की नफासत पूछनी हो, तो उससे पूछा जाएगा जिसने 53 साल में देखा है, या उससे पूछना चाहिए जिसके हाथों में रसूल अकरम ने जन्म लिया है? किससे पूछना चाहिए? 53 साल की उम्र में तो सारे ही नफीस होते हैं, सारे ही हसीन होते हैं, सारे ही जमील होते हैं, सारे ही अक्लमंद होते हैं। आपको पता है आज गुराया साहब के पास जाना है तो ज़रा खूबसूरत लिबास पहन के जाना चाहिए, नहा धो के जाना चाहिए, मुअत्तर होकर जाना चाहिए। 30 साल में तो इंसान की दानिश भी होती है, 40 साल में तो इंसान पुख्ता हो जाता है, 50 साल में तो दुनिया की हर ऊंच नीच का उसे इल्म होता है, तो 53 साल में तो सारे ही नफीस होते हैं। उनसे पूछना पड़ेगा कि जिनके दामन में रसूल अकरम ने जन्म लिया है। इसलिए मेरे आका का हुस्न हजरत सईदा उम्मे माबद से भी पूछो, लेकिन जनाब सईदा आमना से भी पूछो, हजरत अबू तालिब से भी पूछो। बच्चा नफीस हो, जमील हो, हसी हो, तो फिर बात बनती है ना। 53 साल में तो सारे जमील भी होते हैं, हसी भी होते हैं, नजीफ भी होते हैं। तो हजरत सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर हुए, तो कहते हैं उनके वजूद पे कोई ऐसी मैल कुचैल नहीं थी जो पैदा होते बच्चे के वजूद पे होती है, ना मेरे वजूद पे ना उनके वजूद पे। उसी लम्हे ऐसे लगा मेरे रब ने मुझसे एक नूर जाहिर फरमा दिया है। क्या जाहिर फरमा दिया है? इसका मतलब है आका तो जहां से गुजर जाए, मेरा रब गुजरगाहों को भी नूर बना देता है। तो आका सिर्फ नूर नहीं, आका जहां से गुजर जाएं मेरा रब उन्हें भी नूर बना देता है। तो फिर आका क्या होंगे? कुरान कहता है हमने उन्हें सिराजे मुनीर बना के भेजा है। हजरत इमाम फखरुद्दीन अर्राजी सूरत-उद-दुहा की आयत मुबारक लम यजिद का यतीमन फआवा, इसके ज़िमन में एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अकरम के चच्चा मौला कायनात शेर खुदा के बाबा हजूर वो इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाहि मा अदखलतहु फिराशी, कि अल्लाह की इज्जत की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बचपन में मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोया करते थे। और जब मेरे साथ रात को सोते और सोते में कभी मेरा हाथ लग जाता, फ़इज़ा हुआ फ़ी गायतिल्लीन वती बिर्राइहा कअन्नहु गुमिसा फिल मिस्क, जब हाथ छू लेता उनके वजूद को तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैंने किसी रेशम को छू लिया है, और जब वो हाथ में सूंघता तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैंने कस्तूरी को सूंघ लिया है। तो रसूल अकरम को वो वजूद मेरे रब ने आता फरमाया है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं रसूल अकरम जनाब अबू हुरैरा ने 8 हिजरी में कलमा पढ़ा है। रसूल अकरम के ज़ाहिरी विसाल से तकरीबन 3-3.5 साल पहले इतनी रफ़ाकत उन्हें ज़ाहिरी तौर पे मुयस्सर आई। वो कहते हैं रसूल अकरम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, आका अचानक उठे कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए, हम आपकी तलाश में चले, आप एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे, हमने इस हाल में देखा कि आप सजदा रेज़ हैं, मैं खिदमत में हाजिर हुआ। आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा मैं तो बता के नहीं आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया आका आप बता के नहीं आए, लेकिन वो राहें बता रही हैं जहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो हज़रात गिरामी जहाँ से वो गुजर जाएं मेरा रब उन जगहों को भी मुअत्तर कर देता है, मुअम्बर कर देता है, मुक़द्दस कर देता है। तो जिन हस्तियों को मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निस्बत हासिल हुई है, मेरा रब उन्हें क्या दर्जात और क्या मुकाम अता फरमाएगा। तो सबसे पहले तो जमाल है, जमाल से इंसान को मोहब्बत होती है, और जमाल अल्लाह करीम ने जो अपने रसूल को अता फरमाया वो किसी और को अता नहीं फरमाया। रसूल अकरम ने ख़ुद भी इसे बयान फरमाया। और फिर ये वाक़या रसूल अकरम के विसाल से 4 दिन पहले का है, 4 दिन पहले का सोमवार को विसाल हुआ जो मेरात का दिन है। हदीस है बुखारी शरीफ की, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि हम नमाज ज़ोहर में थे, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इमामत करवा रहे थे, हम आपके पीछे खड़े थे।
और दूसरी रकत में थे, रसूल अकरम ने हुजरे का पर्दा उठाया, हम इस कैफियत में थे, दूसरी रकत है ना, ज़रा ज़हन में लाइए, इस कैफियत में थे, इमाम के पीछे खड़े थे। जैसे ही हुजरे का पर्दा उठा, इमाम मुसल्ला भूल गया, मुक्तदी काबा भूल गए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने समझा कि रसूल अकरम तशरीफ़ लाने वाले हैं, उन्होंने मुसल्ला छोड़ दिया। क्या आप तशरीफ़ ले आए? क्यों सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ा? सिर्फ इसलिए सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ा क्योंकि वो जानते थे मुसल्ला इमामत का हकदार सिर्फ अल्लाह ने मोहम्मद को बना के भेजा है, मेरे आका के सिवा मुसल्ला इमामत का कोई हकदार हो नहीं सकता। तो छोड़ा तो पीछे आ गए, और हदीस के लफ्ज़ ये ऐसे लगा कि पहली सफ़ में मिल जाएंगे, इतना पीछे आ गए। अब उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, मुझे ये बताइए, इमाम अगर मुसल्ला छोड़ दे, बिल्कुल मुसल्ला छोड़ के पीछे आ जाए, आगे चला जाए, दाएं चला जाए, बाएं चला जाए, और मुक्तदी पीछे इतने खुशू खजू में जैसे हरम में पहुंचे हुए हैं, तो क्या उनकी नमाज सलामत रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? इमाम अगर मुसल्ला छोड़ दे तो नमाज कायम रहती है, जमात कायम रहती है या ख़त्म हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और मुक्तदियों के अगर सीने काबा से फिर जाएं तो क्या उनकी नमाज सलामत रहती है या ख़त्म हो जाती है? अजीब नमाज है कि इमाम मुसल्ला बोल गया, मुक्तदी काबा बोल गए, फिर भी मेरे आका ने हुजरे का पर्दा गिरा के कहा जाओ मुबारक हो, नमाज मुकम्मल कर लो। लोग कहते हैं नमाज में ख्याल आ जाए रसूल अकरम का तो नमाज टूट जाती है। आओ सहाबा से जाके सवाल करो, रसूल अकरम के एक सहाबी नमाज के लिए हाजिर होते, आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन पीछे नहीं खड़े होते थे, कभी दाएं चले जाते, कभी बाएं चले जाते। दूसरे सहाबा ने शिकायत कर दी, मेरे आका ने बुलाया, कहा मेरे पीछे खड़े होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज करने लगे, आका अगर पीछे खड़ा हो जाऊं ना तो नमाज का सवाब ज्यादा मिलता है, लेकिन आपके चेहरे का दीदार नसीब नहीं होता। कभी दाएं चला जाता हूं, कभी बाएं चला जाता हूं, नमाज रब की पढ़ता हूं, दीदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का करता हूं। मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका ने खुद सवाल किया, कहा सिद्दीक़ ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छा क्या लगता है? तो जनाब सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, आका अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है आंखें मेरी हूँ, चेहरा आपका हो, मैं हर वक्त दीदार ही करता रहूँ, हर वक्त दीदार ही करता रहूँ। और अल्लाह करीम ने इस ख्वाहिश को कबूल फरमाया, बेऐन ही कबूल फरमाया। जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम ने उसी तरह कबूल फरमाया कि सिर्फ निगाहें सिद्दीक़ अकबर की थीं और चेहरा सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, और कोई नहीं था। हिजरत की रात मेरे आका निकले, आपको पता है कि दारुन नदवा के बदमाशों ने जो तय कर रखी थी साजिश, और तलवारें लेके वो सामने खड़े थे सारे मक्के वाले, तो रसूल अकरम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए उनमें से गुजर गए। ये वाक़या सुना है आपने? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो मेरा रब तलवारों के नरगे में से रसूल अकरम को निकाल के गारे सोर तक पहुंचा सकता है, वो अगले ही लम्हे में गारे सोर से मदीना नहीं पहुंचा सकता? क्या मेरा रब उन तलवारों से तो निकाल सकता है, आगे गारे सोर से निकाल नहीं सकता था? फिर गारे सोर में 3 दिन 3 रातें क्यों रखा है? फिर वो मकड़ी ने झाला बुना है, फिर वो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन रसूल अकरम तक रसाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे रब का वादा था सिद्दीक़ अकबर से, एक लम्हा वो आएगा निगाहें सिर्फ तेरी होंगी, चेहरा सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक़ अकबर रसूल अकरम के चेहरे का दीदार करते रहे। हर चीज में कोई हिकमत होती है, अता होती है। हजरत सैयदना फारूक आजम हजर अस्वद को चूमने लगे, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मैं फारूक आजम की बात कर रहा हूँ। हजरत सैयदना फारूक आजम पहले तो सिर्फ उमर बिन खत्ताब थे ना। अच्छा देखिए, वो कहते हैं मेरे दिल में गुदाज कब पैदा हुआ, कुरान के लिए भी और साहिब कुरान के लिए भी। कलमा बाद में पढ़ा, कहते इब्तदाई इस्लाम की बात थी, मैं निकला और हर वक्त तलवार मेरे पास होती थी और मैं मौके की तलाश में रहता था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की तरफ रवां हो गए, मैं पीछे चला, मैंने सोचा मौका मिलेगा तो अपना काम कर दूंगा। पहुंचा, उन्होंने हाथ बांधे, सूरतुल हाका की तिलावत शुरू हो गई। अल हाका तुमल हाका वमा अदराका मल हाका। मेरे भाइयों, कुरान ये कहता है जब साहिब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे,
हज़रत दाऊद ज़बूर पढ़ते थे तो परिंदे फ़ज़ा में ठहर के सुनते थे और पहाड़ साथ झूम के पढ़ा करते थे। ये कुरान के लफ्ज़ हैं, ये कोई खतीबाना मुबालगा नहीं है, ये मौजज़ा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे परिंदे भी सुनते थे और हर मखलूक मेरे रब की सुना करती थी, पहाड़ भी झूम के साथ तस्बीह करते थे। अगर साहिब ज़बूर ज़बूर पढ़ें तो ये आलम है, तो जब साहिब कुरान कुरान पढ़ता होगा तो फिर क्या आलम होगा। तो हज़रत फ़ारूक आज़म कहते मैं पीछे खड़ा था और मैं सुन रहा था, मकसद कोई और था लेकिन फिर मैं मगन हो गया, कुरान सुनने में मगन हो गया। आखिर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये ख्याल जो अमूमन मक्के वालों में को आया करता था। हज़रत उमर कहते मैंने सोचा क्या शायर है, क्या कमाल की शायरी है, क्या रदीफ़ है, क्या काफ़िया है, मुसज्जा मुकफ़ा कलाम है। जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया तो रसूल अकरम ने इस आयत की तिलावत कर दी, वमा हुआ बिकौल शायर, यह किसी शायर का कौल नहीं है। कहते मैं डर गया, लेकिन फिर ये ख्याल पुख्ता हो गया, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ये काहिन भी है कि इसे ये भी पता चल जाता है कि मैं सोच क्या रहा था। कहते हैं जैसे ही ये ख्याल आया तो आका ने ये आयत पढ़ दी, वला बिकौल काहिन, ये किसी काहिन का भी कौल नहीं है। कहते हैं सारे ख्यालात खत्म हो गए, अब मैं ना शायर सोच रहा था, ना काहिन सोच रहा था, ना साहिर सोच रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था, सिर्फ ये ख्याल था कि आखिर फिर ये कलाम किसका है। तो मेरे आका ने तिलावत किया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, यह तो रब्बुल आलमीन का कलाम है जो उसने रहमतुल लिल आलमीन को अता फरमाया है। कहते हैं उस लम्हे मेरे दिल में कुरान के लिए गुदास पैदा हो गया था। यह हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म फिर तलवार लेके निकले, फिर वो मंजर आया, मेरे आका ने गिलाफ काबा पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा ये उमर का अमल है कि वो जो भी करना चाहता है मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ उसे मेरी मुराद बनाकर दीन की नेमत अता फरमा दे। फिर वो वक्त आया जो मैं अर्ज़ करने लगा था कि तिरमिज़ी शरीफ का ये जुमला है कि शब हिजरत जब आखिरी तवाफ़ किया, चक्कर लगाया, हजर अस्वद को चूमने लगे तो हजर को चूमने से पहले कहते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा काम पत्थरों को चूमना नहीं है, मेरा काम तो पत्थरों को तोड़ना है। मैं पत्थर सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे आका इसे चूमा करते थे। आज सारी उम्मत का अकीदा है, सारी उम्मत का, मैं सारी बड़ा जोर लगा के कह रहा हूं, सारी उम्मत का, चाहे को मिलाद मनाए ना मनाए, सबका अकीदा है कि उस पत्थर को चूमने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसा ही है क्यों? पत्थर को चूमने से क्यों गुनाह माफ़ होते? रसूलुल्लाह ने चूमा है, तो जिस पत्थर को रसूलुल्लाह चूम ले उसे चूमने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो पत्थर को तो आका ने 4 बार चूमा होगा, हसन हुसैन को तो हर रोज़ चूमा करते थे। पत्थर को तो 4, 6 बार, 10 बार चूमा होगा, हसन और हुसैन को तो आका हर रोज़ चूमा करते थे। तो अगर पत्थर चूमने से गुनाह मुआफ़ होते हैं तो आओ हसन हुसैन के कदमों में आओ, गुनाह भी मुआफ़ होंगे, मेरा रब जन्नत भी अता फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह करीम ने उन्हें सरदार जन्नत बनाया है, जन्नत का सरदार बनाया। खालिक जन्नत मेरा खुदा है, खालिक जन्नत ने मुस्तफ़ा करीम को मालिक जन्नत बनाया है, मालिक जन्नत ने हसन और हुसैन को सरदार जन्नत बना दिया है। आप गुजरांवाला वाले बड़े समझदार लोग हैं, अभी हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन आए या जनरल इलेक्शन आए, आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो नून लीग की टिकट लेनी हो ना किसी ने, तो मियाँ साहब लंदन में बैठ के नाराज हो गए तो गुजरांवाला का वापडा टाउन का टिकट नहीं मिलेगा। नाराज अगर वहां हो गए, आप यहाँ अपनी गली की टिकट नहीं ले सकेंगे, आज़ाद लड़ लें, उनकी टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि उस टिकट पे इख्तियार उसका है। जरदारी साहब नाराज हो गए तो पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। खान साहब नाराज हो गए, और आजकल तो अल्लाह करे हो किसी से नाराज ना हो, लेकिन खान साहब नाराज हो गए तो फिर पीटीआई की टिकट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह कोई मिसाल नहीं है, कोई तशबीह नहीं, कोई मुवाजना नहीं, कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि दुनियादारी में तो इतना जानते हो, जिसका इख्तियार है जब तक वो राजी ना हो तो टिकट नहीं मिलती। तो हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नत की टिकट का इख्तियार अता फरमाया है। अगर अहले बैत नाराज हो गए तो मेरा रब जन्नत की टिकट भी अता नहीं फरमाएगा। लिहाजा मिलाद भी मनाओ, मिलाद वाले को भी मनाओ, मेरे नबी की आल को भी मनाओ, मेरे नबी के असहाब को भी मनाओ, इन सारी निस्बतों का एहतराम करो तो मेरा रब दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, कब्र में भी कामयाबी अता फरमाएगा। हजरात
हजरात गिरामी, जिंदगी 100 साल की भी हो ना तो आखिर मर जाना, ये पक्की बात है। और हमारी मजलिसों में बदकिस्मती से अब मौत का कोई तज़किरा नहीं होता। हम मौत को बिल्कुल भूल गए, आखिर मर जाना। मौत याद हो ना तो फिर बहुत सारे अकीदे दुरुस्त हो जाते हैं। फिर जब इंसान को अगली मंजिल नजर आती है ना तो फिर इंसान समझ आता है कि अल्लाह ने इख्तियार किसे अता फरमाया है। तो मिलाद मनाने वालों, याद रखो, मरने के बाद पहली रात कब्र में किसी और के नाने ने नहीं, हसन और हुसैन के नाने ने आना है। तो मिलाद मनाया, जश्न भी किया, झंडियां भी लगाई, कुमकुमे भी सजाए, चिरागां भी किया, नारे भी लगाए, मुनकरों को इब्लीस भी कह लिया। सब कुछ कहने के बाद नबी की ज़हरा से मोहब्बत ना हुई तो मेरा रब जन्नत अता नहीं फरमाएगा। 1400 साल हो गए मिलाद करते हुए, 1400 साल हो गए। मैं एक जुमला सिर्फ मुबहम ही अर्ज करूंगा जो मेरी बात समझ पाए। 1400 साल हो गए। मिलाद कहते हैं किसी के पैदा होने की खुशी करना। तो जहां शरीयत इस्लामिया में मिलाद का लफ्ज़ आएगा तो उससे मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिलाद। आका पैदा हो गए, तो आका पैदा हुए, आपने मिठाइयाँ बांटनी हैं, आपने खाने खिलाने हैं, लंगर तकसीम करने हैं, आपने वो सबीलें लगानी हैं और मजलसें करनी हैं। लेकिन जिनकी मुबारक बनती है उनके साथ आपकी सुलह ही नहीं होती, उनके अकीदे ही आपको पसंद नहीं आते, उनका ईमान ही आपको नज़र नहीं आता। बेटा पैदा हो तो बाप को मुबारक देते हैं, बाप ना हो तो चाचे को मुबारक देते हैं, दादे को मुबारक देते हैं, माँ को मुबारक देते हैं। अगर ये लगे माँ भी मोमिना नहीं थी, अगर ये लगे बाप भी मोमिन नहीं था, अगर ये लगे कफील भी मोमिन नहीं था, तो फिर मुबारक नहीं बनती। मुबारक तब बनती है जब उनके साथ सुलह हो जिन्होंने रसूल अकरम को हाथों में उठाया है और पहली नज़र रसूल अकरम के चेहरे पे डाली है। तो जिसे एक लम्हा रसूल अकरम का दीदार नसीब हो जाए, मेरा रब उसे ये मुकाम अता फरमाता है। जिन्होंने 50 साल देखा होगा, रब उन्हें क्या मुकाम अता फरमाएगा। तो जिस घर में विलादत हो ना, मिठाई वहां दी जाती है, पड़ोसियों को मिठाइयाँ नहीं दी जाती। तो लिहाजा हमें अपनी डायरेक्शन को भी दुरुस्त करना है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा, इस आयत मुबारका के ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम से पूछा गया कि रब का वादा है कि मैं उस वक्त तक अता करता रहूँगा जब तक आप राज़ी नहीं होंगे। तो आका फरमाइए ना, आप राज़ी कब होंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम सादिक रिवायत करते हैं, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरी सारी आहले बैत जन्नत में ना चली जाए मैं रब से राज़ी नहीं होऊंगा। तो ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है ना। तो इसलिए हमें रसूल अकरम की सूरत से भी मोहब्बत करनी है, तो आपकी सीरत से भी मोहब्बत करनी है, आका की सारी निस्बतों से भी मोहब्बत करनी है, आका की सारी सुन्नतों से भी मोहब्बत करनी है। सिर्फ रफ़ा यदैन करना आका की सुन्नत नहीं है, हसन और हुसैन का चेहरा चूमना भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, हसन और हुसैन को कंधों पे बिठाना भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। वो जो शेर हजरत ने पढ़ा ना आखिर में, जिसका मफहूम ये था, वो जो आपने पढ़ा कि नात नजफ से आई है और मनकबत मदीना से, तैयबा से, तो सच है ये, बिल्कुल सच है ये कि मिलाद में हसन और हुसैन का तज़किरा करो तो मुस्तफ़ा खुश होते हैं, मुहर्रम में मुस्तफ़ा का तज़किरा करो तो हसन और हुसैन राज़ी हो जाते हैं। मैं एक वाक़या बड़ा अजीब साज़ करता हूँ। हज़रत ख्वाजा गोहरुद्दीन ओवैसी जिंदड़ शरीफ, ये गुजरात में एक आस्थाना है, अल्लाह करीम ने उन्हें इल्मे लदुन्नी की नेमत अता फरमाई थी। अब हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब मदीना पाक थे ना, मदीना पाक, तो वहां हर लम्हे कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। मदीना पाक, मक्का पाक आए तो तवाफ करते हुए हर वक्त दरूद पढ़ा करते थे। मक्का में दरूद पढ़ा करते थे, मदीना में कुरान पढ़ा करते थे। अब किसी मुरीद ने जो हमारे जैसा था, उसने सवाल किया, हजरत मक्का में कुरान पढ़ना चाहिए, मदीना में दरूद पढ़ना चाहिए। हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन ओवैसी का ये पैगाम आज की मजलिस का हासिल, आप इरशाद फरमाने लगे कि हमने जान लिया है कि दीन ये है
कि मेरा रब मुस्तफ़ा के ज़िक्र से खुश होता है, मुस्तफ़ा खुदा के ज़िक्र से खुश होते हैं। मदीने में कुरान पढ़ता हूँ ताकि अल्लाह का जिक्र हो, मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं। मक्का में मैं दरूद पढ़ता हूँ ताकि मुस्तफ़ा का तज़किरा हो और रब राज़ी हो जाए। तो ये तो मेरे आका के जमाल के तज़किरे थे, जो सारी रात भी बात करते रहे तो ख़त्म नहीं होगी। अब आखिरी 5-7 मिनट में, अब ये कहना भी अजीब लगता है कि 5-7 मिनट में आका के कमालात का तज़किरा हूँ आका के कमालात, और 5-7 मिनट में तो आज किसी आका के ग़ुलाम के कमाल जिक्र करें तो वो ख़त्म नहीं होते, तो मुस्तफ़ा के कमालात कैसे ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इशारा करूँगा, बाकी सारे कमालात छोड़िए। मेरा नबी वो है कि अल्लाह करीम ने उनके लवाब दहन को भी मौजज़ा बनाया है। हाथ का मौजज़ा क्या था, ज़ुबान का मौजज़ा क्या था, कान का मौजज़ा, वो सारे छोड़िए, लवाब दहन को भी मौजज़ा बनाया। अब जिसका लवाब दहन इतना कमाल का है, उसका दहन कितना कमाल का होगा। और जिसे एक बार लवाब दहन मिल गया, मेरा रब उसे भी साहिब कमाल बना देता है। तो जिसे अल्लाह करीम ने गुट्टी ही लवाब दहन मुस्तफ़ा से आता फरमाई हो, फिर उसे मेरा रब क्या कमाल आता फरमाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगता है, एड़ी पे लगा वो गारे सोर में, एड़ी पे जब सांप ने डसा, मेरे आका ने लवाब दहन लगाया, मेरे रब ने शिफा अता फरमा दी। है को वैसे गुजरांवाला में ऐसा डॉक्टर जो लवाब दहन से जहर का असर ख़त्म करता हो? गुजरात में तो कोई नहीं है। वैसे गुजरात अब डिवीजन बन गया है, आपका हक बनता था हमें मुबारक देते। अल्लाह करे गुजरांवाला सलामत रहे। नई नई खबरें हर रोज़ सुनने को मिलती हैं। कोई है ऐसा डॉक्टर? नहीं वैसे तो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पूरी दुनिया में जो लवाब दहन से जहर का असर ख़त्म करता हो, वो डॉक्टर अल्लाह ने एक ही भेजा है, और वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सिद्दीक़ अकबर के एड़ी पे लगता है, और फिर 17 दिन हो गए थे खैबर की जंग को, और फतह नहीं हो रही थी। और रात को ऐलान हुआ, कल उसे झंडा दूंगा जिसके हाथ में मेरा रब फतह अता फरमाएगा। सारे सफ में खड़े थे, झंडा हमें मिल जाए। लेकिन मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ है? अली हाजिर हुए। पहले आका ने लवाब दहन से आंख को शिफा अता फरमाई, फिर झंडा अता फरमाया। जब झंडा मिला, मेरे रब ने अली के हाथों से मुस्तफ़ा को फतह अता फरमा दी। तो ये लवाब दहन के इतने कमालात हैं। दहन की बात ही नहीं हो रही, लवाब दहन की बात हो रही है। वो किसी खारी कुएं में गिरता है, मेरा रब उसे मीठा कर देता है। और सिर्फ एक इशारा करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि हज़रत कत्तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूल अकरम के सहाबी, ये एक रिवायत में जंग बदर का वाक़या और दूसरी रिवायत में जंग उहद का वाक़या। आँख में तीर लगा और आँख निकल आई, आँख निकल ही आई, हथेली पे रखी थी, और रसूल अकरम की बारगाह में अर्ज़ की, आका मुझे ये आँख अता फरमा दे। वैसे ये पूछना तो बनता है ना जनाब कत्तादा से, आँख तो खुदा देता है, हमें तो यही मौलवी बताते हैं कि खुदा देता है, हर चीज़ ही खुदा देता है। भाई खुदा देता है, लेकिन सदका तो मोहम्मद का होता है। तो अर्ज़ की, आका ये आँख अता फरमाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आँख छोड़ो, ये दुनिया की चीज़ें हैं, निकल गई तो सो निकल गई, छोड़िए आँख को, आँख के बदले में जन्नत ले लो। अब हज़रत कतादा ने अर्ज़ किया, आका आपका नाल बरदार हूँ, आपके जूते उठाने वाला हूँ, तो क्या फिर भी मुझे जन्नत मांगने से मिलेगी? मेरा यकीन है रब जन्नत खुद ही अता फरमा देगा। तो कहा जन्नत तो मिल ही जानी है, आका आप आँख भी अता फरमा दे। मेरे रसूल ने आँख नसब की, लवाब दहन लगाया, यदुल्लाह फेरा, मेरे रब ने शिफा अता फरमाई। रावी कहते हैं सारी ज़िंदगी जनाब कतादा को उस आँख से ज़्यादा नज़र आता था जो मेरे आका ने अता फरमाई थी। तो ये तो लवाब दहन के कमालात हैं। जब मेरे आका ने चांद 2 टुकड़े किया, तो अबू जहल ने ख़त लिखा अपने एक दोस्त को, वो यमन में थे, हज़रत हबीब बिन मालिक यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो हज़रत भी हो गए, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हो गए। ख़त लिखने वाला अबू जहल ही रहा। उसने ख़त लिखा और बुलाया इसलिए कि तमाशा होना है, नौजुबिल्ला। कहाँ चांद 2 टुकड़े होगा? ये जितना भी जादूगर हो, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, चांद तो 2 टुकड़े नहीं कर सकता। उन्हें भी बुला लिया, वो भी आ गए। मेरे आका ने इशारा किया, मेरे रब ने चांद 2 टुकड़े फरमा दिया। अब लोग कहते हैं आका के इख्तियार ही कोई नहीं। चलो भाई हम मान लेते हैं आका का कोई इख्तियार नहीं, लेकिन इतना तो मानो ना, आका इशारा करें चांद भी 2 टुकड़े हो जाता है। तो जिसका इख्तियार चांद पे भी चलता है, और इख्तियार कहते किसे हैं?
और फिर मेरे आका ने सिर्फ चांद दो टुकड़े नहीं किया, इससे अगली बात भी कभी हमें सोचनी चाहिए। मेरे आका ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। अब वो दो टुकड़े ज़मीन पे आ गए। मेरे आका का इख्तियार इतना है, चाहे चांद को दो टुकड़े कर दें, चाहे दो टुकड़ों को मिला के दोबारा चांद बना दें। तो ये जो चांद तुम्हें नसीब है, जिसकी 1400 साल से सारे अदीब कसमें खाते हैं, सारे शायर, उनकी शायरी ख़त्म हो जाए अगर चांद की चांदनी नसीब ना हो, तो ये चांद अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कदमों के सदके आता फरमाया है। तो हबीब यमनी ने देखा चांद दो टुकड़े हो गया, रसूल अकरम की बारगाह में आए। ये मेरा आखिरी जुमला होगा और उसमें मैं बात ख़त्म करूँगा। इसमें मेरे आका का नवाल, आपकी सखावत भी है, आपकी अता भी है, आपका कमाल भी है, सब कुछ शामिल है। तो हबीब यमनी आए रसूल अकरम की बारगाह में, आके अर्ज़ किया कि मैंने आपका इख्तियार तो देख लिया, चांद दो टुकड़े हो गया, अब इल्म का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। ज़रा ये तो बताइए कि पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी में दुख क्या है, मेरा दर्द क्या है, मेरा गम क्या है। मेरी आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, आपकी ज़िंदगियों में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो हमें तो नहीं पता चलेगा। वो पहली मुलाकात थी। आके अर्ज़ किया, कहने लगे बताइए मेरा गम क्या है। तो आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुझे एक बेटी अता फरमाई है, वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है, वो अंधी भी है, वो मफलूज भी है, तो उसके गम में मारा मारा फिर रहा है, आंखों से आंसू गिरे। मेरे आका ने हाथ उठाए, कहा मौला ये यमन बाद में पहुंचे, उसे शिफा पहले अता फरमा। अब वो वहां से चले, जब यमन पहुंचे दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा उसने खोला जिसे मफलूज छोड़ के गए थे, दरवाजा उसने खोला जिसे अंधी छोड़ के गए थे, बहरी छोड़ के गए थे, गूंगी छोड़ के गए थे। कहा ये तो बताइए तुम्हें शिफा किस डॉक्टर ने दी है, किस तबीब ने शिफा दी है, किस मुआलिज ने शिफा दी है। वो कहने लगी अब्बा हजूर, जिसने आपको ईमान अता फरमाया है उसने ही मुझे शिफा अता फरमाई है। तो अल्लाह करीम की बारगाह में आजिज़ाना ये इल्तजा है कि हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए, अपने नबी के मिलाद की खुशियाँ मनाने की भी तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। उस सादिक नबी की उम्मत को भी सादिक बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला